तो हम शुरू करते हैं सीधा साइंस के जानकार विकास दिव्यकीर्ति सर के एक वीडियो के माध्यम से। तो दिव्यकीर्ति सर एक वीडियो में कह रहे थे कि जो है मांसाहार अगर कोई करता है तो वो गलत नहीं है। तो ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जिस स्पीड से हम लोग जो है जानवरों को काट कर खा रहे हैं, अगर वो स्पीड बंद हो जाए या फिर उसी स्पीड से इंसानों को खत्म किया जाए तो इंसान रह ही नहीं पाएंगे इस धरती पे। अब तक इंसानों का अस्तित्व खत्म हो चुका होता। यहाँ तक कि बता दिए थे कि 19 दिन में इंसानों की समाप्ति हो जाती। धरती पर जितने भी इंसान हैं उन सबकी समाप्ति सिर्फ 19 में हो जाती जितने स्पीड से हम लोग जानवरों को काट कर खा रहे हैं। बोला कि पापा जिस स्पीड से इंसान बाकी एनिमल्स को मार रहा है, अगर उस स्पीड को मतलब अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए और यदि उस स्पीड से मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया जाए तो 19 डेज में दुनिया से सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। जिस गति से मनुष्य बाकी स्पीशीज को मारता है उस गति से यदि मनुष्यों को मारने लगे 19 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या ये कहाँ तक सही है? तो चलिए इसको जान लेते हैं कहाँ तक सही है। जैसे कि जानवर कैसे, जानवरों की उत्पत्ति क्यों ज्यादा हो रही है इस पर बात करते हैं। जैसे हम मुर्गे खाते हैं, तो मुर्गे खाने के पीछे हम मुर्गे को पालते भी तो हैं। मुर्गे को पालते हैं, उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, उसको गलत तरीके से बड़ा करते हैं, जल्दी कम समय में। यानी प्राकृतिक रूप से वो बढ़ नहीं पा रहा है, उसको हम खुद ही पैदा कर रहे हैं अपने खुद के भोजन के लिए। खुद हम यानी एक प्रकार से खेती समझ लो। जो भी हम खा रहे हैं, मुर्गे, अंडे, मछली, सबकी उत्पत्ति हम खुद कर रहे हैं दवाइयों के माध्यम से, ताकि वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकें और हम लोगों का आहार बन सकें। तो विकास दिव्यकीर्ति सर ने एक चीज़ और बोला था कि जिस प्रकार से बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो मछलियों की दुनिया में न्याय क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, क्योंकि समाज का नियम यही है, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। उसी प्रकार जो है हम लोग भी कर रहे हैं। मतलब प्रकृति को संचालित रखने के लिए हमें ऐसा करना गलत नहीं होगा, मांसाहार कर सकते हैं, ऐसा दिव्यकीर्ति सर ने कहा था। क्योंकि अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो वो लोग हम पर हावी हो जाएंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैव मंडल की सुरक्षा हेतु मेरा मुर्गा खाना जरूरी है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए मुर्गा खाना जरूरी है, वो ये कहता है। और इंसानों की अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम इंसानों के खाने में तो ऑप्शन है, चलो हम लोग नॉन वेज ना खा के वेजिटेबल भी खा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। बल्कि नॉन वेज कम पड़ जाएगा, वेजिटेबल ज़्यादा है। तो वेजिटेबल इतना ज़्यादा है कि नॉन वेज खाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। दिव्यकीर्ति सर बोले थे कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। चलो इसको समझ लेते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को क्यों खा जाती है? क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके पास दाल, चावल, फल, सब्जी, फ्रूट आज ये सब वगैरह होता है क्या ऑप्शन? वो बड़े समंदर में सबसे नीचे रहती है, बहुत सारे नीचे रहती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ मछलियों को ही खाती है, और जो उसको खाने लायक रहता है उससे छोटी, उससे कमजोर, वो उस प्राणी को वो खा जाती है। तो सिर्फ मछलियों को ही नहीं और चीज़ों को भी खाती है बड़ी मछलियाँ। तो एग्जाम्पल के लिए बनाया गया है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं है। छोटी मछलियाँ ऊपर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तट पर ऊपर आकर लाशों को खा लेती हैं, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाती हैं या फिर गंदे चीज़ों को खाती हैं। हाँ, तो ये सब खा के वो अपना पोषण करती हैं। तो बड़ी मछलियाँ तो ऊपर आती नहीं, नीचे रहती हैं, वो किनारे भी नहीं आ सकती। तो इसलिए बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को इसीलिए खाती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको समुद्र से निकल के तो बाहर आकर वो अपना शिकार ढूंढेंगे नहीं, अपना भोजन ढूंढेंगे नहीं। तो यही वजह है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है। लेकिन क्या हम इंसान भी वैसे करें? तो देवकीर्ति सर के हिसाब से क्या ठीक रहेगा? जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, वैसे बड़े इंसान छोटे इंसान को खा जाए, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाए, मम्मी अपने बच्चे को खा जाए, बाप अपने बेटे को खा जाए, या फिर बड़ा भाई छोटे भाई को खा जाए, या फिर बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाए। इंसानों पर लागू करके देखो कैसा होता है। क्या ये सही है? वो सिर्फ मछलियों के लिए बनाया गया है। सबका एक अलग अलग नियम है, सभी प्राणियों का अपना अपना नियम है, अपना अपना अलग अलग आहार है, अपना अलग अलग अस्तित्व है। न कि जानवरों जैसा इंसानों को ही ले लिया जाए जानवरों के हिसाब से। चलो जानवर खाते हैं, जैसे शेर मांस खाता है तो हम भी खाएंगे। अरे नहीं, शेर मांस खाता है तो हम भी मांस खाएंगे। ये क्या तुम शेर हो? शेर क्या गाजर खा सकता है? शेर क्या वेज खा सकता है? अगर वेज खाता होता तो उसे मांस खाने की आवश्यकता पड़ती?
शेर अगर वेजिटेबल खाता, साग-सब्जियाँ खा सकता था, तो उसे मांस खाने की क्या आवश्यकता थी? वो मांस खाता? नहीं खाता। इसलिए उसके पास भी ऑप्शन नहीं है। उसको इस हिसाब से बनाया ही गया है, प्रकृति ने शेर को इस हिसाब से बनाया है कि वो मांस ही खा सकता है। तो उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई विकल्प है नहीं कि वो फल, फ्रूट, साग-सब्जियाँ इत्यादि खा सके। इसलिए उसको वो मांस खा सकते हैं। उसको पाप भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो जानवर है और बुद्धिहीन भी। यदि विकृति सर के हिसाब से, जैसे शेर जो है मांस खाता है, भेड़-बकरियों को चीर-फाड़ कर खा जाता है, तो उसी हिसाब से इंसान भी लोगों को चीर-फाड़ कर खा जाए। जैसे-जैसे मछलियाँ और मुर्गे, अंडे, बकरे इत्यादि खा रहा है, तो वैसे समझ रहे हैं कि मतलब खाने योग्य है? आपको लगता है कि मतलब भेड़-बकरियाँ खाने योग्य हैं? अच्छा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ भेड़-बकरियाँ खा सकते हैं। तो फल-फ्रूट छोड़ दें फिर, शेर ही बन जाए। नॉन-वेज ही खाए ना। अगर नॉन-वेज में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इंसान वेजिटेबल छोड़ ही दे ना, नॉन-वेज ही खाए। इससे क्या रहेगा? प्रकृति का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा और आपका पेट भी, ऊर्जा भी आपको मिलेगी, पेट भी भरता रहेगा, स्वाद भी मिलता रहेगा। इसमें तो कई फ़ायदे हैं। तो वेजिटेबल किसी और के लिए हो जाना चाहिए था, बना देना चाहिए था। सोचो वेजिटेबल और कौन खाता है? इंसान के अलावा वेजिटेबल और कौन खाता है? अगर इंसान जो है वेजिटेबल छोड़कर, साग-सब्जियाँ छोड़कर टोटली प्योर मांसाहारी हो जाए, तो क्या स्थिति होगी? सोच कर देखो कि इंसान खेती-बाड़ी करना छोड़ देगा। अगर इंसान खेती-बाड़ी करना छोड़ देता है, तो दिक्कत क्या होगी? न कुत्ते पल पाएँगे, न गाय, भेड़, बकरियाँ पल पाएँगी, हाँ? जो तुम खाने की कोशिश कर रहे हो, वो सब कुछ पल नहीं पाएँगे। तुम्हारी खेती-बाड़ी की वजह से ही सारे जीव-जंतु ज़िंदा हैं। उनको भी भोजन हम लोगों की वजह से ही मिलता है, क्योंकि हम खेती-बाड़ी करते हैं। जैसे हम गेहूँ की बुआई करते हैं, कोई किसी भी फसल की बुआई करते हैं, तो काटने-पीटने के बाद खेत में जो बचा हुआ रहता है, उसको कीड़े खाते हैं। उससे उनका भरपाई होता है और जो घर लाते हैं, उसको कुटाई-पिटाई वगैरह सब कुछ करते हैं। उसका जो अ, बचा हुआ अवशेष रहता है, तो उसको जानवर खाते हैं, पशु, गाय, भैंस वगैरह-वगैरह। और जो बाकी बचा हुआ रहता है, उसको घर में स्टोर करके रखा जाता है, तो उसको कुछ चूहे खाते हैं। हाँ? उसके बाद कुटाने-पिटाने के बाद जो हम खाते हैं, उसमें भी बचा हुआ रहता है, तो उसको बेच देते हैं। उसमें भी कुछ स्टोरेज करके रखा हुआ रहता है, तो उसको पशु आहार बनाया जाता है, मछलियों का दाना बनाया जाता है, हाँ? मुर्गों का दाना बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है ये सब? कैसे बनाया जाता है ये सब? जब इंसान खेती-बाड़ी छोड़ देगा, तो बाकी ये सब बन पाएगा? बाकी अ, लोग कैसे जीवित रहेंगे? भैंस, बकरियाँ, गाय इत्यादि कैसे जीवित रहेंगी? क्या खाएँगे ये लोग? मुर्गी का दाना कैसे बनेगा? मछली का दाना कैसे बनेगा? आप सोच सकते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कितना दिक्कत होगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि इंसान को सिलेक्शन अपना कर लेना चाहिए कि क्या खाएगा वो। अगर वो वेज खाता है तो वेज ही खाए, अगर वो नॉन-वेज खाता है तो नॉन-वेज ही खाए। दोनों तो कोई भी जानवर आज तक मैंने देखा नहीं कि दोनों खाते हुए, कि वेज भी खाए और नॉन-वेज भी खाए। अच्छा, अगर खाता भी होगा मान लो, तो वो तो जानवर है। वो तो खेती-बाड़ी कर नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ है नहीं, उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सिर्फ़ खाने के लिए पैदा हुआ है। उस प्रकृति का एक सजावट है। इंसान को छोड़कर बाकी सभी जितने भी प्राणियाँ हैं, सब प्रकृति की सजावट हैं बस। कोई आवश्यकता नहीं है उनको धरती पर आने के लिए। कोई आवश्यकता नहीं थी उनको धरती पर आने के लिए। बस प्रकृति का सजावट ही हैं। जितने जीव-जंतु हैं सब प्रकृति का सजावट है। इंसान ही है, एक ऐसा सिर्फ़ इंसान ही है, जो सभी प्राणियों का भरपाई करता है। उनका पेट भरने के लिए काम करता है, आपको पता हो या ना हो। सिर्फ़ इंसान की वजह से बाकी प्राणियाँ खाते-पीते हैं। सिर्फ़ इंसान ही एक ऐसा मात्र प्राणी है, जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है। फिर भी जो है इंसान के पास सब कुछ है। इंसान के पास वो सब कुछ है, जिससे वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकता है, फिर भी इंसान परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? जानवर तो जानवर तो कभी परेशान होते ही नहीं। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में,
उनको कुछ चाहिए नहीं। हमको क्या अलग-अलग व्यवस्था चाहिए। सर्दी में सर्दियों के हिसाब से कपड़े चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। गर्मी में गर्मियों के हिसाब से चाहिए। बरसात में रेनकोट, बरसात में रेनकोट, छतरी वगैरह, शूज़ और अच्छे रास्ते, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, ये सब चाहिए। सारी व्यवस्थाएँ चाहिए अलग-अलग हिसाब से। क्या ये सब और भी लोगों पर और भी जानवरों पर क्या ये सब और भी प्राणियों पर लागू होता है? उनको भी तो चाहिए। अरे उनको भी तो अंदर जान है, साइंस कहती है ना सबके सबके अंदर जान है। तो सबको दिक्कत भी होती होगी, सबको ठंड भी लगता होगा, सबको तकलीफ भी होती होगी। तो वो तो नहीं कपड़ा बना सकते, वो तो नहीं फैक्ट्री लगा सकते, वो तो नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो ठंड में मरें? तो इसका दायित्व किसके ऊपर आता है? जो समझदार है, जो ये सब कर सकता है, जो जिसके पास ये सब है, उसका फर्ज़ बनता है कि नहीं ये सब व्यवस्थित करने के लिए कि जानवर भी, अगर जानवर को हम व्यवस्थित ना कर सकें, तो कम से कम जिस हाल में है उसी हाल में तो रहने दें। कम से कम उनको मार कर खाएँ तो ना। चलो, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।